अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम React के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पहले उसका रिव्यू देख लेते हैं कि हमने अपनी जो API है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन कैसे हैंडल रखी हुई है और उसको फिर React के साथ इंटीग्रेट हमने कैसे करना है। जेसन वेब टोकन्स जो हैं ये हमने यूज़ किए थे ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन के लिए उसके अंदर अपनी API के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि हमने प्रोटेक्टेड API को कॉल कैसे करना है, एलिमेंट्स को शो या हाइड कैसे करना है ऑन सर्टन रोल्स। अगर एडमिन है तो उसके लिए कोई एक चीज़ हमने इनेबल करनी है और आम यूज़र के लिए हमने दूसरी चीज़ इनेबल करनी है। राउट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये चीज़ें आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, साथ लर्न भी करने जा रहे हैं। लॉगिन प्रोसेस जो है वो हमारा ये है कि अगर लॉगिन फेल होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड अगर हमारा जाता है और वो ठीक नहीं है तो हमें एक मैसेज आएगा सर्वर से कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इसको कैसे हैंडल करना है? अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर हमें टोकन आएगा और ये टोकन फिर हमें अपनी नेक्स्ट हर रिक्वेस्ट के साथ वापस भिजवाना है। ये टोकन सेव कहाँ पे होगा, उसको रिट्रीव कैसे करेंगे और लॉगिन को चेक कैसे करेंगे कि यूज़र इस वक्त लॉगिन है या नहीं है। उसके बाद टोकन के साथ रिक्वेस्ट जो है वो हमने पोस्ट बैन के अंदर तो देखा था कि हम मैनुअली हेडर सेट कर देते थे, तो अब हम एक्सिस के साथ कैसे इस टोकन को हर एवरी टाइम भिजवाएंगे। तो लॉगिंग इन रिएक्ट जो है वो रिएक्ट के अंदर जो हमारा लॉगिन प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जैसे ही हम लॉगिन के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर हमें टोकन प्रोवाइड करेगा। ओके, वो टोकन हम किसी एक जगह पे सेव करेंगे। वो स्पेस होती है लोकल स्टोरेज की। आप अपने ब्राउज़र के पास या तो कुकीज़ में भी रखवाया जा सकता है टोकन को, लेकिन ज़्यादा सेफ ये है कि हम लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो अपना टोकन सेव करें। और लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन सेव करेंगे एंड देन उस लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा है टोकन है उसको हम एवरी टाइम हम एक्सिस के साथ हैंडल करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म अभी हम बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर लॉगिन कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। और लॉगिन ऑन उसके बाद jwt.io को हम देखेंगे कि उसको JWT को जो हमारा टोकन आ रहा है उसको हम डिकोड करके यूज़र की इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो लॉग आउट प्रोसेस क्या होगा? जस्ट सिंपली हम अपना लोकल स्टोरेज से अपना टोकन को जो है वो हम रिमूव करवाएंगे और उसके बाद प्रोटेक्टेड राउट्स को हमने हैंडल करना है। तो हम एक्सिस के डिफ़ॉल्ट हेडर्स में एक्स डैश ऑक्स डैश टोकन के नाम से एवरी टाइम टोकन को हम भिजवाएंगे। अगर टोकन सेट है तो जाएगा, नहीं सेट है तो नहीं जाएगा। और अथोराइजेशन जो होगी वो हम यूज़र से चेक करेंगे कि यूज़र इस वक्त एडमिन है या नहीं है। ओके, तो ये काम जो है प्रोसेस है हमारा और ये प्रोसेस अभी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही है उसी तरह जिस तरह जो हमने जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन का एक बटन होगा और एक लॉग आउट का बटन होगा। लॉग आउट का बटन तब शो होगा जिस वक्त हमारा जो है यूज़र लॉग्ड इन है, और जिस वक्त यूज़र हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो वो बटन हमारा लॉग इन नहीं होगा। उसके अलावा उसकी जगह पे हम रजिस्टर और लॉगिन का मेन्यू आइटम शो करेंगे। अदरवाइज फिर हम एक बटन शो करेंगे जिसका मतलब होगा कि यूज़र लॉग इन है। ओके, तो वो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। और फिर हम अपने यूआई को भी मॉडिफाई करेंगे कि ऑन सर्टन रोल्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिर्फ एडमिन जो है वो एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, और न्यू पोस्ट जो होगा वो आम यूज़र भी क्रिएट कर सकेगा। तो ये बटन तब शो होगा जब इस वक्त यूज़र लॉगिन है, और ये दो बटन तब शो होंगे जिस वक्त यूज़र एडमिन भी है। ओके, तो इससे हमारी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जो है वो दोनों इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि हमारे पास सर्विसेज बनी हुई हैं ऑलरेडी सोर्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर। तो हम एक प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस के साथ ही हम इसको एक यूज़र सर्विस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक यूज़र सर्विस हो जाएगी हमारी, और इसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ। ओके गाइस,
अब यूज़र सर्विस जो होगी उसमें हमारे पास एक अदद फंक्शन होगा लॉगिन का। ओके, और लॉगिन प्रोसेस के लिए ये जो फंक्शन होगा ये हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, या ईमेल और पासवर्ड। ईमेल की बेस पे हम कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड आएगा। और ये क्या करेगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो पोस्ट रिक्वेस्ट किसको भेजेगा वो भी हम देख लेते हैं कि हमने एपीआई के अंदर सर्विसेज जो हैं हमारी राउट्स के अंदर, एपीआई के अंदर यूज़र सर्विस में हमने स्लैश रजिस्टर के ऊपर पोस्ट मेथड रजिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, और लॉगिन के लिए हमने पोस्ट मेथड के साथ स्लैश लॉगिन रखा हुआ है। तो वो भेजेगा हमें पोस्ट मेथड यूज़र स्लैश लॉगिन, और लॉगिन प्रोसेस के ऊपर वो हमें उसको हमने यूज़र नेम और ईमेल देना है। ओके, ये हमारा एक पोस्ट मेथड होगा लॉगिन के लिए, और रजिस्टर के लिए होगा ईमेल, पासवर्ड और नेम भी आएगा साथ ही इसके। ओके, ईमेल रजिस्टर जो है वो हमसे तीन चीज़ें ले रहा है। यूज़र का नेम ले रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ईमेल ले रहा है, और नेम ले रहा है। ओके, ओके, लेकिन अब एक प्रोसेस है, प्रॉब्लम है। वो ये है कि हमने जो पोस्ट मेथड है, ये पोस्ट मेथड तो हमें टोकन रिटर्न करवा देगा। ओके, उसके लिए अब हम ये कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हम पोस्ट मेथड को एक और इसके पोस्ट मेथड के कंप्लीट होते साथ ही हम लॉगिन प्रोसेस भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एक हमारा लॉग आउट होगा, ये भी फंक्शन है हमारा। ओके, तो लॉग आउट को पहले देख लेते हैं कि लॉग आउट जो है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ओके, चलिए प्रॉमिस भी नहीं करते, जस्ट इसको सिंपल लॉग आउट कर देते हैं हम यहाँ से। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में से टोकन को उठाए और उसकी जगह पे नल प्लेस कर दे। ओके, नल की जगह पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, टोकन को क्लियर करवा दें। ओके, तो ये लॉग आउट प्रोसेस होगा हमारा। लॉगिन प्रोसेस ये होगा कि यहाँ से हम मे बी एक अदद न्यू प्रॉमिस रिटर्न करवा देते हैं। ओके, और वो न्यू प्रॉमिस होगा उसमें रिजॉल्व है, उसमें रिजेक्ट है, और ये हमारा उसके अंदर हम इस मेथड को कॉल करते हैं। ये भी एक प्रॉमिस है। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा, यानी हमें लॉगिन प्रोसेस जो है उसको अगर हम देखें, हमारी जो एपीआई है वो हमें टोकन रिटर्न करवा रही है। ओके, तो अगर ये सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे टोकन मिलेगा, और टोकन को हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो आइटम में हम टोकन को सेट करवाएंगे, एंड देन रिजॉल्व करवा देंगे। तो लॉगिन प्रोसेस जो है वो ये होगा कि हम एक पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो मेथड की रिक्वेस्ट जब वापस आएगी तो फिर हम लोकल स्टोरेज सेट करने के बाद जो है वो अपने जो भी कंज्यूमर होगा, हमारा जो भी फॉर्म होगा, वो लोकल स्टोरेज सेट करने के बाद उसको वो इफेक्ट मिलेगा। और अगर एरर आता है तो एरर जो है वो हम रिजेक्ट करवा देते हैं यहाँ से, तो ये उसके कैश के पास चला जाएगा। ओके, ये हमारा लॉगिन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, और पोस्ट मेथड जो है हमारा, अगर हम देखें अपनी सर्विस, तो हमारा जो रजिस्टर मेथड है वो हमें टोकन नहीं रिटर्न करवा रहा।
उसके साथ साथ यहाँ से हम टोकन भी भिजवा सकते हैं। तो टोकन के लिए हम अपनी एपीआई को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यूज़र हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद उसी यूज़र का आईडी यूज़र डॉट नेम और यूज़र का रोल जो है, रोल उसका जो है, ओके जनरेट टोकन, हाँ ठीक है। रोल उसका जो है वो आएगा यूज़र डॉट रोल। ओके, इसको मैं लॉगिन प्रोसेस के ऊपर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब जो हमें टोकन मिलेगा उसके अंदर यूज़र का ना आईडी आ रहा होगा, यूज़र का नेम आ रहा होगा और यूज़र का रोल आ रहा होगा। ओके, और ये जो टोकन है इस टोकन को भी हम साथ ही भिजवा देते हैं। इसको हम यूज़र भिजवा रहे हैं और तो इसको मैं कह देता हूँ लेट डेटा टू रिटर्न, और उसके अंदर आएगा नेम यूज़र डॉट नेम और ईमेल यूज़र डॉट ईमेल, सॉरी ईमेल, और टोकन यूज़र डॉट टोकन। ये हम डेटा जो है वो लॉगिन के ऊपर रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से अपनी एपीआई से। और रिटर्न, तो जब हम लॉगिन होंगे तो हमें यूज़र का नेम, ईमेल और उसका टोकन मिल जाएगा। और नेम ईमेल को हम अपने पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम टोकन के अंदर ही रखेंगे और टोकन से ही निकालेंगे इन्फॉर्मेशन को। ओके, ये सॉरी रजिस्टर प्रोसेस के ऊपर होगा और लॉगिन के ऊपर हमें तो वैसे ही टोकन मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने फॉर्म्स की तरफ। ये हमारी सर्विसेज जो है वो कंप्लीट हो गई। और ऑन साइन अप प्रोसेस जो है उसके ऊपर अगर हमने रजिस्टर प्रोसेस के ऊपर यूज़र को लॉगिन भी करना है तो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड आएगा। तो इसके ऊपर भी हमें एक नया प्रॉमिस, इसको मैं बाद में करूँगा ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में भी आए साथ में। अब हम कंपोनेंट्स के अंदर ऑथ के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स होंगे, लॉगिन डॉट JSX और एक होगा रजिस्टर को मैं लॉगिन डॉट JSX के बाद लिख लेता हूँ SIMR import react और SFC स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट लॉगिन डॉट लॉगिन आएगा। ये इसको प्रॉप्स पास होके आ रहे हैं और लॉगिन प्रोसेस जो है वो हमारा है फॉर एग्जांपल एक डिव, और डिव के अंदर परफेक्ट सेंटरिंग कर लेते हैं फ्लेक्स के साथ। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब मुझे याद नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख लेते हैं यहाँ से। परफेक्ट सेंटरिंग, परफेक्ट, ये आ गया परफेक्ट सेंटरिंग। फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, हाइट 300 px, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसके अंदर उसके अंदर जो डिव आ रही है वो आ जाएगी ये वाली। ओके, ओके, ये हमारा कंटेनर हो गया। और इसका स्टाइल हम ले लेते हैं, इसको इस तरह से स्टाइल दिया जा सकता है या फिर हम चूँकि यूज़ कर रहे हैं मटीरियल डैश यूआई, तो मटीरियल डैश यूआई की लॉजिक जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। उसमें फिर हम
प्रोडक्ट्स के अंदर से, न्यू प्रोडक्ट के अंदर से आपको समझाता हूँ। अ, इसमें भी नहीं हमने यूज़ किया हुआ। सिंगल प्रोडक्ट में भी, अपडेट प्रोडक्ट के अंदर भी हमने यूज़ नहीं किया हुआ। ओके, टॉप मेन्यू में हमने यूज़ किया हुआ है। उसके लिए आपने क्या करना है कि मटेरियल डैश यूआई का मेक स्टाइल्स का हुक लेके आना है। ओके, ये हमारा मटेरियल डैश यूआई का मेक स्टाइल्स का हुक आ गया। इस हुक को अब हमने यूज़ करना है इस तरह से अपनी क्लासेस को आइडेंटिफाई डिक्लेयर करवाने के लिए। ओके, तो उसके अंदर मैं कंटेनर फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मेरा आउटर कंटेनर है ये, और आउटर कंटेनर के अलावा फिर हम इसको चाइल्ड बोल देते हैं। ओके, परफेक्ट सेंटरिंग मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो एक डिव होगा हमारा जिसकी ये यूज स्टाइल्स के साथ इस तरह से हम जेसन के फॉर्मेट के अंदर अपनी सीएसएस को लेके आते हैं। ये हमारी क्लास नेम्स होंगे जो भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो कंटेनर की जो क्लास नेम्स हैं वो है डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। तो डिस्प्ले आ गया आपका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट आ गया आपका सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट के साथ अलाइन आइटम सेंटर आ जाएगा, अलाइन आइटम्स हमारा सेंटर आ गया। और हाइट हमारी 300 px फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं, हाइट, और बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ भी दिया जा सकता है इसका, वो हम नहीं दे रहे, बैकग्राउंड कलर हम कुछ नहीं दे रहे। और उसके अंदर जो चाइल्ड डिव आ रही है, चाइल्ड डिव की जो स्टाइलिंग मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बैकग्राउंड कलर उसका कोई वाइट कर दे, कलर वाइट कर दें, विड्थ 100 px और हाइट जो है वो 100 px कर देते हैं। इसकी विड्थ जो है वो हम 200 px कर देते हैं, और हाइट को हम ऑटो जाने देते हैं। ओके, तो अब क्लासेस यहाँ पे देनी है, तो कांस्टेंट क्लासेस इज इक्वल टू, इस फंक्शन का नाम हमने जो रखा हुआ था यूज स्टाइल्स, और यहाँ पे हमारी क्लासेस जनरेट हो जाएंगी। ये डायनामिक क्लासेस होंगी हमारी। तो क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट कंटेनर, डिव के अंदर एक और डिव आ रही है, और इसकी जो क्लास नेम होगी वो होगी क्लासेस डॉट चाइल्ड। इस चाइल्ड के अंदर एक हमारा टेक्स्ट फील्ड है, और लॉगिन के लिए इसका लेबल है, ये अगर हम लॉगिन है तो इसका लेबल है ईमेल, और एक होगा हमारा, ब्रेक लगा लेते हैं इसको, दूसरा होगा हमारा पासवर्ड, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी पासवर्ड। और बी आर के बाद हमारा एक बटन होगा जिस बटन को हम कहेंगे कि ये बटन है हमारा और लॉगिन। वेरिएंट इसका मैं कंटेंट कर लेता हूँ, और कलर इसका मैं प्राइमरी कर देता हूँ। ओके, ये हमारा लॉगिन का बटन आ गया, और इसको फिर हम अब अपने टॉप मेन्यू के अंदर ले आते हैं। सॉरी, पहले इसको लॉगिन के लिए हमने कर लिया है, और इसी तरह हम रजिस्टर के लिए कर लेते हैं। इसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर में हम लॉगिन की जगह पे रजिस्टर कर देते हैं, और एक और टेक्स्ट फील्ड इसके अंदर आ जाएगा, वो होगा
नेम का, ओके। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रजिस्टर ही रहेगा बटन के अंदर, लेकिन लॉगिन के अंदर वो आएगा लॉगिन। ओके जी। तो ये दो हमारे कंपोनेंट्स बन गए हैं, रजिस्टर का और लॉगिन का। ऐप डॉट जे एस के अंदर हम इसके राउट्स दो डिफाइन कर लेते हैं। एक आएगा जी हमारा लॉगिन, और ये आएगा लॉगिन कंपोनेंट को लेके आएगा। और एक आएगा हमारा रजिस्टर, ये आएगा हमारा रजिस्टर, ओके। एक यहाँ पे हम एक बटन लेके आएंगे लॉग आउट करने के लिए। रजिस्टर में सॉरी कोर से लेना था, और इसी तरह लॉगिन के अंदर भी हम बटन को कोर से लेंगे। बटन हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ये आ रहा है हमारा रजिस्टर के अंदर, सॉरी बटन को ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, तो इसको डिलीट ही कर देंगे हम यहाँ से। और लॉगिन के अंदर ओके यहाँ पे अब दो बटन शो करने हैं टॉप मेन्यू के अंदर। टॉप मेन्यू के अंदर हम कॉन्टैक्ट अस के बाद दो बटन ले आते हैं। एक बटन है लॉगिन का, और एक बटन है रजिस्टर का। अब हम देखते हैं कि हमारा लुक एंड फील कैसे नज़र आ रही है। तो लॉगिन के ऊपर लॉगिन फॉर्म है, सेंटर में आ गया हमारा, और रजिस्टर के अंदर हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया। इनकी विड्थ जो है वो बढ़ाई जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है। इसमें हाइट मैंने इतनी रखी हुई थी, विड्थ इसकी मैंने 200 रखी हुई थी, इसको हम 300 कर लेते हैं रजिस्टर के लिए। और हम अपने जो टेक्स्ट फील्ड है उसको हम फुल विड्थ कर देते हैं। तो ये हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया है, और यूज़र नेम फिर हमारा लॉगिन है। तो पहले हम लॉगिन प्रोसेस को देखते हैं। लॉगिन को अब ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर फील्ड के अगेंस्ट हम एक कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट ईमेल है, और सेट ईमेल इज इक्वल टू react डॉट यूज स्टेट। ईमेल अभी मैं डिफ़ॉल्ट जो है वो दे देता हूँ। हमारा उस्मान डॉट अक्रम usman.akram@gmail.com, ये हमारा ईमेल आ जाएगा। और पासवर्ड जो आएगा हमारा, पासवर्ड सेट, पासवर्ड हमारा है, आई थिंक अगर मैं बोल नहीं रहा तो वो है उस्मान, ओके। जो हमारा इसको मैं 300 px कर देता हूँ, इसको बल्कि विड्थ को, चाइल्ड के विड्थ को हम कर देते हैं 60%, और ईमेल को भी फुल विड्थ कर देते हैं, और पासवर्ड को भी फुल विड्थ कर लेते हैं। ईमेल की वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू ईमेल, और सॉरी ईमेल अब हमारे पास एक वेरिएबल है, और इसकी भी वैल्यू हम दे देते हैं, वो है
पासवर्ड। ओके, तो हमारा ये लॉगिन का पेज है, ये उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड जो है वो प्री सेट है। ओके, इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज अभी करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने ऑन चेंज के इवेंट के ऊपर अपडेट नहीं किया है इसको, ईमेल को और पासवर्ड को। तो जो हमारा ईमेल है उसको मैं ऑन चेंज इज इक्वल टू ई, इसका डिफ़ॉल्ट इनपुट है फंक्शन का सेट ईमेल, और ईमेल जो है हमारा वो होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से सेट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसी लॉजिक को मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने पासवर्ड के लिए, और सेट पासवर्ड, सॉरी ये ई है, ये ई मेरा टाइप हो गया दूसरा, और ये भी ई आ गया आपका। ओके, तो अभी हम मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई भी हो जाएगा ईमेल, और पासवर्ड जो है वो हम मॉडिफाई करेंगे। तो सबमिट लॉगिन के बटन के ऊपर क्या करना है? ऑन क्लिक इज इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट लॉगिन कर दो, उसको हमने ईमेल और पासवर्ड देना है, ईमेल और पासवर्ड भिजवा दो डॉट देन क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट कैच, अगर एरर आता है तो एरर डिस्प्ले हो जाए, कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, यूजर सर्विस, ये ईमेल और पासवर्ड भिजवा रहे हैं हम उसको, तो ये जाएगा लॉगिन के लिए ईमेल और साथ ही जाएगा उसके पासवर्ड। नेम ईमेल पासवर्ड। ओके, अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा लॉगिन क्या होता है। लॉगिन रिटर्न में हमें अनडिफाइंड आया है, हाँ ओके, हमने डेटा वो नहीं भेजा। लॉगिन प्रोसेस जो है हमारा, वो यूज़र सर्विस जो है हमारी, वो लॉगिन करने के बाद हमें रिजॉल्व कर देता है, लेकिन टोकन आगे नहीं भिजवाता। तो वो टोकन हमें यहाँ से आगे नहीं आ रहा, लेकिन हमारा टोकन सेट हो चुका है। अगर हम देखें तो हमारा एप्लीकेशन में हम लोकल स्टोरेज में देखें तो हमारा टोकन एडजस्ट हो चुका है। ओके, ये मेरी एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन थी उसके टोकन्स आ रहे हैं, तो उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये टोकन हमारा सर्वर से आया और सर्वर से हमारा टोकन जो है वो सेट हो गया आके। तो एलिमेंट और सॉरी कंसोल के ऊपर आए, दोबारा लॉगिन अटैम्प्ट करें तो हमें एक और टोकन मिल जाएगा, जितने भी टोकन हमें चाहिए। तो इस वक्त हम लॉगिन हो चुके हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट में अगर आप इस रिक्वेस्ट को देखें नेटवर्क की, तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है इसके अंदर हमारा टोकन सेट नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा टोकन स्टोरेज के अंदर है तो वो उसके बाद फिर हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन सेंड होकर जाए। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें जेनेरिक सर्विस के पास एक्सियस है, तो एक्सियस डॉट डिफॉल्ट्स डॉट हेडर डॉट कॉमन, ये हेडर था या हेडर्स था, हेडर्स डॉट कॉमन, हेडर्स डॉट कॉमन, और उसकी जगह पे हम भिजवा रहे हैं x डैश auth डैश
token is equal to local storage dot get item token. ओके, अब हमारी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो अब हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मेरी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ x/auth/token जा रहा होगा. अगर हम अब इस स्टेज के ऊपर नेटवर्क की रिक्वेस्ट भेजेंगे लॉगिन की, तो उसके अंदर अगर हम नीचे आएंगे तो हमारा x/auth-token जो है वो हमारा सेट होके जा रहा है, उसी तरह जिस तरह हमारा पोस्टमैन के अंदर हम सेट करके भिजवा रहे थे. तो अब सर्वर जो है वो हमें लॉग्ड इन समझेगा, क्योंकि अब हम टोकन जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, तो अब अगर हमें लॉग आउट प्रोसेस जो है, लॉगिंग आउट जो होगा वो होगा लोकल स्टोरेज और रिमूव आइटम टोकन की. तो यूज़र सर्विस लॉग आउट डॉट, इसको मैं रिमूव आइटम कह देता हूँ, हमारा टोकन. तो लॉग आउट के लिए हम ये काम करेंगे. ओके ओके, अब अगर चेक करना हो इज लॉग्ड इन, तो वो कैसे चेक करेंगे, इज लॉग्ड इन, और वो हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर टोकन है तो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दे. ओके, तो इस लॉग्ड इन भी हम चेक कर लेंगे आसानी से. अब ये है कि यहाँ पे अगर यूज़र लॉगिन है, ओके, तो उस यूज़र के लॉगिन को यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर का बटन नहीं होना चाहिए उसकी जगह, और दूसरा यहाँ ये कि हमें यहाँ से रीडायरेक्ट होकर चले जाना चाहिए. ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि लॉगिन और रजिस्टर के बटन को हाइड कैसे करना है, और उस हाइड करने के बाद फिर हमें उसको उसकी जगह पे लॉग आउट का बटन कैसे शो करना है. ओके, तो टॉप मेन्यू के ऊपर आते हैं. टॉप मेन्यू में हमारे पास ये दो हैं, टाइपोग्राफी आ रही है लॉगिन और लॉग आउट की. तो इन दोनों को मैं एक डमी टैग के अंदर ले आता हूँ. ये डमी टैग है हमारा, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. यूजर सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन, यूजर सर्विस ऐड हुई हमारी ऊपर, नहीं हुई. इज लॉग्ड इन, और अगर ये लॉगिन है तो मेरे ये दोनों बटन शो हों, शो ना हो, और उसकी जगह पे अगर ये लॉगिन नहीं है तो तब मेरे बटन दोनों शो हों, अदरवाइज मेरा एक बटन आ जाए उस बटन को हो लॉग आउट. बटन मेरा टाइपोग्राफी के साथ हम बटन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं. बटन हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, बटन ओके ऊपर भी आ गया है, तो इसको मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूँ. ओके गाइस, अब लॉग आउट हैं हम, और लॉग आउट का बटन जो है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लॉग आउट का बटन. और अगर हम लॉग आउट लॉग इन है तो बटन डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम लॉग इन नहीं है तो फिर बटन यहाँ पे हमारा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. तो लॉग आउट कर लेते हैं हम लॉग इन के बटन को, लॉग आउट के बटन को. वेरिएंट इज इक्वल टू कंटेन, और कलर इज इक्वल टू
प्राइमरी इसके ऑन क्लिक के ऊपर यूजर सर्विस डॉट लॉग आउट कर देते हैं। ओके, लॉग आउट के ऊपर हमारे पास टोकन गायब हो जाएगा हमारा। तो ये लॉग आउट का बटन है। इस लॉग आउट के बटन को अगर हम एप्लीकेशन को देखें, उसके अंदर हम टोकन को देखें, तो लॉग आउट का बटन हमारा हमारे टोकन को क्लियर कर देता है। तो इस वक्त हम लॉग आउट नहीं है, लेकिन हमारा ये बटन गायब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने स्टेट के किसी वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं किया और रिएक्ट को पता नहीं है कि मैंने किसको लॉग आउट के बटन को शो करना है या लॉग आउट के बटन को शो किया है या नहीं किया है। ओके, तो उसके फॉर एग्जांपल स्टेट मैंने चेंज की है इसकी या नहीं की है। उसका हल ये है कि या तो हम स्टेट के अंदर वेरिएबल रख लें, लेकिन ज़्यादा सिक्योर ये है कि हम पेज को रीलोड कर लें। JS रीलोड विंडो, लोकेशन रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड। लोकेशन जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जावास्क्रिप्ट का नेटिव ऑब्जेक्ट है। तो हम लोकेशन डॉट लॉग आउट के ऊपर लोकेशन डॉट रीलोड करवा लेते हैं। ओके, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ओके, और लॉगिन के ऊपर भी हम ये काम कर लेते हैं कि लॉगिन जब हमारा हो रहा है तो हम पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के ऊपर भी वो सेम टोकन तो हमारा सेट हो गया, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं हुआ। इसको पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो अब हम लॉगिन है, लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट के ऊपर हमारा काम चल रहा है। ओके, लॉग आउट के ऊपर हमारा रिफ्रेश होके हमारे बटन्स दोनों रिफ्रेश हो जाएंगे। और ओके, अब लॉग आउट के ऊपर भी हम यही काम कर लेते हैं। लॉगिन के ऊपर जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल है तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू हम स्लैश के ऊपर चले जाते हैं। ओके, मैं विंडो की लोकेशन की href की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने लॉगिन के ऊपर। लॉगिन हम जैसे ही करेंगे तो हम लैंडिंग पेज के ऊपर चले जाते हैं। हमारा लॉग आउट आ गया। लॉग आउट के बटन के ऊपर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉग आउट हो गया। हम लॉगिन के ऊपर अगेन आते हैं तो लॉगिन के ऊपर आ जाएंगे। तो लॉगिन करते साथ ही हम टोकन सेट कर रहे हैं और उसको रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href की लोकेशन अगर आप चेंज कर दें तो हम रीलोड करवा के वापस होम पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा लॉगिन प्रोसेस जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लॉग आउट के ऊपर। लॉगिन हो गया और लॉग आउट रजिस्टर के ऊपर, सॉरी रजिस्टर के ऊपर भी सेम काम हमें करना पड़ेगा। इसको मैं 60% कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी हम लॉगिन की तरह दो स्टेट वेरिएबल्स हैं हमारे। इन दो स्टेट वेरिएबल्स को यहाँ पे हम तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं। तीसरा हमारा होगा नेम, सेट नेम, और पहला हमारा है वैल्यू इज इक्वल टू नेम, और ऑन चेंज इक्वल टू सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसको मैं वैल्यू को नीचे वाले दोनों में भी कॉपी करके चेंज कर देता हूँ। ये ईमेल है और ये होगा सेट ईमेल, ये पासवर्ड है और ये होगा सेट पासवर्ड। ओके, तो हम लॉग्ड इन हैं, रजिस्टर हो जाते हैं।
उस्मान अकरम, पासवर्ड उस्मान है और नेम भी उस्मान है। ओके। ऑन क्लिक रजिस्टर के ऑन क्लिक के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं हम? अगेन ई यूज़र सर्विस डॉट रजिस्टर। यूज़र सर्विस का रजिस्टर का और कैपिटल है, नहीं छोटा, नेम ईमेल और पासवर्ड। यूज़र सर्विस मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं करवाई हुई। सर्विस डॉट रजिस्टर और रजिस्टर जो है हमारा वो ले रहा है नेम, ईमेल और पासवर्ड। डॉट देन डेटा जो आएगा वो डेटा डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा और एरर अगर आता है डॉट कैच। एरर अगर हमें आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड से हमारा लॉग आउट करते हैं, रजिस्टर के ऊपर जाते हैं, तो कंसोल के ऊपर आते हैं, रजिस्टर एरर आएगा 400 बैड एरर है। क्यों? क्योंकि हमारा नेटवर्क के ऊपर जाएंगे तो रजिस्टर चेक करेंगे प्री रिस्पॉन्स यूज़र विद गिवन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर आपको नोटिफिकेशंस देने हैं, ओके, तो नोटिफिकेशंस देने के लिए आपको क्या करना है, एक सेकंड, हम रजिस्टर के अंदर यूज़र सर्विस और रजिस्टर के अंदर हम ऑटो लॉगिन नहीं कर रहे अभी। ओके ओके, तो रिएक्ट डैश टोस्टिफाई एक पैकेज है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं मैसेजेस देने के लिए। इंस्टॉलेशन उसकी है npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश टोस्टिफाई। और इसके लिए हमें क्या करना है कि उसको इंपोर्ट करवाना है अपने app.js के अंदर टोस्ट कंटेनर को। app.js आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं, और टोस्ट कंटेनर को इस तरह से हम अपने app.js के अंदर एक जगह पे रखवा देते हैं। टॉप मेन्यू के नीचे रखवा देते हैं, टॉप मेन्यू के ऊपर रखवा देते हैं, किसी एक जगह पे होना चाहिए ये टोस्ट कंटेनर। और उसके अलावा फिर हमें जहाँ पे भी यूज़ करना है, यूज़र सर्विस रजिस्टर के अंदर फॉर एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं, इसी को भी यूज़ किया जा सकता है जी। और उसके बाद जब भी आपको टोस्ट करना है कोई भी, यानी मैसेज फेंकना है, तो हम जस्ट टोस्ट को इनेबल करेंगे और इसके डेमोस देख लेते हैं। टोस्ट के लिए टोस्ट डॉट सक्सेस को हम टोस्ट डॉट एरर कर लेते हैं इस तरह से। तो जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रॉब्लम आता है, तो हम यूज़र को मैसेज थ्रो करना चाह रहे हैं। मैसेज हम क्या थ्रो करना चाह रहे हैं, वो होगा मैसेज एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रजिस्टर आपका ये टोस्ट आ गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आ गया, यूज़र विद गिवन ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप इसकी बेस के ऊपर चेक करके इसको इनवैलिड भी कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ और इसका रिस्पांस चेक करते हैं। तो रिस्पांस में मुझे जो आया है वो नेम आया है, ईमेल आया है, और मुझे टोकन नहीं आया रजिस्टर के बेस पे। ओके,
तो हमें टोकन नहीं मिला, हम रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो डायरेक्टली आप इसको रीडायरेक्ट करवा दें लॉगिन पेज के ऊपर। ओके, तो वो हम यहाँ से अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हैं तो हम लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉप्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। प्रॉप्स डॉट लोकेशन डॉट पुश स्लैश लॉगिन। ओके, वन ऑलरेडी है तो एरर आ जाएगा, और वन वन नहीं है तो हम के ये एरर आया है, यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ हमारा। यूज़र विद गिवन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड देन हमारा सक्सेसफुली कंसोल हो गया। सॉरी, props डॉट लोकेशन डॉट पुश इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, प्रोग्रामर मुझे भूल जाता है कि वो कहाँ पे है। हमारा रिएक्ट राउटर डॉम प्रोग्रामेटिकली चेंज राउट, वो आएगा। हिस्ट्री डॉट पुश, नो रिस्पॉन्स नहीं है, हिस्ट्री डॉट पुश, सॉरी। प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश आएगा कि हम लॉगिन पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो वन वन मेरा ऑलरेडी यूज़र क्रिएट हो चुका है, और वन 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 ले लेते हैं। ओके गैस, हम लॉगिन होने के फ़ौरन बाद जो है वो हम अपने ईमेल आईडी के ऊपर चले गए। ओके, तो वन 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 लॉगिन कर रहे हैं हम, तो हमारा लॉगिन हो रहा है, यूज़र ये आ गया। नो, अब लॉग्ड इन यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अगर चेक करनी हो तो वो हम कहाँ से चेक करेंगे? वो हम JWT डैश डिकोड को यूटिलाइज करेंगे। यूज़र सर्विस को ही कह देते हैं कि गेट लॉग्ड इन यूज़र, ओके। उसके लिए हमारे पास जो डिकोड करवाने के लिए यूज़र है वो मैकेनिज़्म है, वो है ये एक कंपोनेंट हमें जो है वो चाहिए, एक नोड का पैकेज चाहिए JWT डैश डिकोड के लिए के नाम से। उस पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i JWT डैश डिकोड, और ये जब हमारा डिकोड हो जाएगा तो इसको हम रिक्वायर करेंगे। इसको हम JWT डैश डिकोड की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। JWT टोकन को डिकोड करवाने के लिए इंस्टॉलेशन ये है हमारी, और इसके बाद यूजेज इसका ये है कि हमने इसको ये रिक्वायर के साथ है, तो हम यूज़र सर्विस हमारी कहाँ पे है, ये इसके अंदर हम JWT कोड को इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट JWT कोड फ्रॉम JWT डैश डिकोड, और टोकन हम पहले ले लेते हैं। लेट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, और इस टोकन को हम इस तरह से ट्राई कैश ब्लॉक के अंदर रखवा के, ओके,
एक्सपोर्ट करवा देते हैं। तो बल्कि यहाँ से हम टोकन को सेव करवाने की बजाय यहाँ पे हम कह देते हैं गेट आइटम टोकन। ओके, टोकन उठाए, उसको डिकोड करके हमें रिटर्न करवा दे, अदरवाइज उससे वो हमें नल रिटर्न करवा देगा। ओके, ओके, JWT डिकोड हमारा आ गया। और यहाँ पे अगर हम लॉगिन हैं, ओके, तो चेक करने के लिए कि हम सक्सेसफुली हमने यूज़र को लॉगिन किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो टॉप मेन्यू के ऊपर चले जाते हैं हम। ये हमारा जो बटन है, इस बटन के साथ के अंदर लॉग आउट है, तो हम यहाँ पे यूज़र सर्विस डॉट गेट लॉग्ड इन यूज़र डॉट नेम उसका प्रिंट करवा देते हैं यूज़र का, क्योंकि नेम हम टोकन के अंदर एम्बेड करके भिजवा रहे हैं। तो ये लॉग आउट उस्मान हमारा आ गया। और नेम के साथ हम रोल भी चेक कर लेते हैं कि रोल भी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लस ओके, तो उस्मान जो है हमारा वो नॉर्मल यूज़र है, इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं। और लॉगिन के ऊपर इसको मैं क्रेडेंशियल्स को पहले गायब कर दूं, क्योंकि ये आपको तंग करेंगे बार बार। तो इसको जस्ट हमने स्टेट को जब इनिशियलाइज करवाया था, तो वहाँ से इन वैल्यूज़ को हम हटा देते हैं। और लॉग एडमिन के लिए मेरा ख्याल है हमारे पास है एडमिन रोल के साथ admin@admin.com, admin@admin.com, और इसका पासवर्ड भी है एडमिन। इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके जी, एडमिन है, और हमारा जो एडमिन है वो आ गया आपका लॉग आउट admin@admin.com। ठीक है, एडमिन इसका रोल हो गया। तो टॉप मेन्यू में मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गायब कर लेता हूँ, तो रोल का हम ऑलरेडी पता चला लेते हैं। यूज़र सर्विस में एक और फंक्शन लिख लेते हैं, इज़ एडमिन if this dot is logged in, अगर logged in है, and अगर logged in है तो उसके अंदर हम एक और चेक कर लेते हैं, if लॉग्ड इन यूज़र गेट करो। गेट करने के बाद डॉट रोल चेक करो, उसका रोल जो है वो अगर एडमिन है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हमें पता चल जाएगा कि यूज़र एडमिन है या नहीं है। ओके, इस एडमिन हमारा फंक्शन है यूज़र सर्विस के पास, वो हम टोकन इस लॉग्ड इन से चेक कर लेंगे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो फिर उसका रोल एडमिन का है या नहीं है, तो वो ट्रू कर देंगे रिटर्न, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न होके आ जाएगा। ओके, नो अब आपको हाइड करना है। ओके, ये ब्रेसेस एक रह गया मेरा टॉप मेन्यू के ऊपर, ये आ गया ब्रेसेस। नो, प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्लस का बटन तो सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के पास हो, और ये वाले एडिट और डिलीट के जो बटन्स हैं ये सिर्फ एडमिन के पास हों। ओके, तो प्रोडक्ट्स के सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं, और प्रोडक्ट्स में हमारा जो फैब है ये हम चाह रहे हैं कि सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के पास ही शो हो।
ओके, तो हम यहाँ पे यूज़र सर्विस ऑटो इम्पोर्ट डॉट इज लॉग्ड इन, अगर लॉगिन है तब ये फैब शो करे। ओके, तो हमें यहाँ पे अगली ऑप्शन भी देनी है, उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हैं। एंड का मतलब ये है कि अगर तो ये वैल्यू फॉल्स होगी तो फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो फिर ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी वहाँ पे आके। ओके, तो हम एंड स्टेटमेंट एक यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यूज़र अगर लॉगिन है तो ये प्लस का साइन शो हो रहा है। ओके, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर ये प्लस का साइन शो ही नहीं हो रहा, यूज़र के लिए फॉर्म ही इनेबल नहीं है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। usman.akram@gmail.com और पासवर्ड उस्मान था, तो यूज़र हम लॉगिन होके आ गए, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये प्लस का बटन आ गया। लेकिन ये एडिट और डिलीट हमने सिर्फ एडमिन को दिखाना है। ओके, तो सिंगल प्रोडक्ट के पास चले जाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में हमारे पास दो बटन्स हैं, अब नीचे आ रहे हैं, एक डिलीट का आ रहा है और एक आ रहा है एडिट। ओके, इन ये चूँकि दो बटन्स हैं तो मे बी हम इन दोनों बटन्स को जो है वो एक डमी टैग के अंदर रख लेते हैं। ये टैग्स नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो टैग्स हैं ये वाला, ये सिर्फ रिएक्ट के लिए है। ओके, वो भी सिर्फ ये चेक करने के लिए, ये एक्चुअली कोई डिव नहीं फेंकेगा, जस्ट रैप कर देगा इन दोनों बटन्स को आपस में। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक चेक लगा लेते हैं, यूज़र सर्विस डॉट इज एडमिन, वो हमने ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर, अगर एडमिन है तब ये शो करे, अदरवाइज शो ही ना करे। दोनों बटन्स को। तो ये यूज़र हमारा एडमिन नहीं है, तो वो फिर उसको लॉग आउट जो है यूज़र उसको नहीं कर सकता, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। ऐड कर सकता है नए रिकॉर्ड को वो ऐड कर सकेगा, और लेकिन डिलीट नहीं कर सकेगा। तो लॉग आउट कर लेते हैं हम, और लॉग आउट के ऊपर हम अगेन लॉग इन करते हैं admin@admin.com, और पासवर्ड एडमिन का हमारा एडमिन है, तो लॉगिन करेंगे। अब हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे तो हम अब एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये होगी हमारी ऑथराइजेशन, और ये होगी हमारी ऑथेंटिकेशन, उसकी ऑथेंटिकेशन। अब हम अपनी एपीआई को मॉडिफाई कर लेते हैं। एपीआई के अंदर हमने प्रोडक्ट्स के अंदर रखा हुआ था कि हमारा जो पोस्ट है, यानी क्रिएट करने के लिए वैलिडेट प्रोडक्ट, वो ऑथ का होना लाजमी है, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ओके, ऑथेंटिकेटेड यूज़र होना चाहिए हमारा। लेकिन डिलीट करने के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, तो डिलीट करने के लिए भी हम ऑथ और एडमिन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, और पुट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ऑथ और एडमिन को। ओके गाइस, अब हम सिंक हो चुके हैं, हमारी एपीआई भी और हमारा रिएक्ट भी आपस में। ऑथेंटिकेटेड मोड के अंदर सबमिट करेंगे, यूज़र लॉगिन है तो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, लॉगिन नहीं है तो हमारा रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। एडिट भी तभी होगा जिस वक्त हम एडमिन यूज़र से लॉगिन है, अदरवाइज़ जो है वो इसको एडिट करके देख लें। अपडेट भी हो गया हमारा। ओके, और अदरवाइज़ अगर आप किसी नॉर्मल यूज़र से आते हैं तो फिर हम लॉगिन नहीं है तो हमारा पेज भी लॉग्ड इन नहीं है। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। अब भी मामूली सी चीज़ें रह गई हैं, जिस तरह हमने रजिस्टर के ऊपर जो है वो वैलिडेशन शो की है, तो आप इसी तरह प्रोडक्ट के ऐड डिलीट के ऊपर भी चेक करके वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। नेविगेशन हमारी सिर्फ रह गई है यहाँ पे, प्रोग्राम उसको पेजिनेशन, अगर पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हमने करने हैं तो वो हमने किस तरह से करने हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग सेशन रख लेता हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 आवर की,
तो इसी कोड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग कोड फॉर योर प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर फिर आप इसके अंदर नेविगेशन ऑफ कोर्स इसको एडजस्ट करेंगे। लॉगिन रजिस्टर जो है वो आपका लेफ़्ट राइट साइड पे आना चाहिए, और ऐप बार के ऊपर जो लॉगिन होने के बाद जो यूज़र बटन नज़र आ रहा है उसको आप मे बी कुछ ज़्यादा फैंसी बटन शो करना चाह रहे हैं, स्टफ़ लाइक दैट। तो चीज़ें जो हैं वो अब आपको काफ़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को कैसे हैंडल करना है, स्टेट क्या होती है, प्रॉप्स क्या होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।